काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अब स्टार्ट हो रहे हैं अब, लेकिन ये है कि अब रेगुलर इस चैनल पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज का जो ये वेलकम वीडियो है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जनरल टॉपिक है, साइबर अवेयरनेस और उससे हम कैसे बचें। आज ये एक जनरल टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग जो अपने कैरियर के लिए, जो आईएएस के लिए जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे और डेली आपको एक ना एक वीडियो कम से कम ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज का जो युग है, हम सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल युग है। हर कोई जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है या किसी ना किसी रूप में डिजिटल मशीन से जुड़ा हुआ है। हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के साथ साथ में डिफरेंट सोशल साइट्स पर हैं, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, कई सारे सोशल साइट्स पर सभी लोग हैं। इसके साथ साथ में हम होटल्स जाते हैं या मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आज हम लोग प्रेफर करते हैं डिजिटल पेमेंट, यूपीआई के माध्यम से। तो डिफरेंट पेमेंट मोड हैं जिसके माध्यम से हम लोग डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं। तो हर व्यक्ति आज जो है डिजिटल डिवाइस से जुड़ा हुआ है, तो हर व्यक्ति उस युग में जी रहा है और यहीं से जो साइबर अपराध है वो धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइबर अपराध क्यों होता है, उसके मूल कारण क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं और कई सारे जो उपाय हैं उनको अपनाने के बावजूद यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो हम क्या करें कि जिससे कि हमारा जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए, जो हमें हानि हुई है वो रिकवर हो और हमारे जो अन्य साथी हैं, जो हमारे अन्य लोग हैं, उनके साथ ये फ्रॉड ना हो। इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बेसिक चीज़ें पता हों। आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो साइबर अपराध हम कहें तो मोटा मोटा अगर हम देखते हैं तो इसके 3 कारण होते हैं जिससे कि हम इस क्राइम में, साइबर जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो धोखा करते हैं, उनके चंगुल में हम लोग फंस जाते हैं। एक, हमारे अवेयरनेस ना होना, हमें पता ही ना होना, जागरूकता का अभाव, अवेयरनेस ना होना। दूसरा, हमारा डर, हम किसी कारणवश डराए जाते हैं, उसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा जो बहुत कॉमन है, हमारा लालच, हम जल्दी ही बहुत लालच में फंस जाते हैं और जिसकी वजह से साइबर फ्रॉड होता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि साइबर फ्रॉड, ये मत सोचिए कि उन्हीं को साथ होता है जो कम पढ़े लिखे हैं। अच्छे खासे पढ़े हुए लोग, प्रोफेसर्स लोग, या जो हमारे आईआईटीएंस हैं, मेडिकल के प्रोफेसर्स हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर्स हैं, तो किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। वो इस तरीके से आपको डराएंगे या इन्वेस्टमेंट की स्कीम देंगे या कई सारे और तरीके हैं कि हम उस फ्रॉड में फंस जाते हैं। और फिर कई बार तो हम लोग बहुत ही हिचकिचाते हैं कि अरे मैं किसी को अगर बताऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, और इस चक्कर में वो काफ़ी दिनों तक रिपोर्ट ही नहीं करते हैं जो उनके साथ हुआ है। तो जैसा मैंने कहा कि साइबर फ्रॉड के 3 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, आपके अंदर जागरूकता का अभाव होना, दूसरा मैंने कहा डर, और तीसरा आपका लालच। डर जैसे हम कहें तो एक, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट ये बहुत ही कॉमन वर्ड आजकल बन चुका है कि आपको डिफरेंट एजेंसीज हैं, सीबीआई हो गई, आपकी ईडी हो गई, या पुलिस की एजेंसी हो गई, डिफरेंट कई सारी एजेंसीज हैं, वो आपको वीडियो कॉल करती हैं, आपका नंबर हैक वैक कर लिया या कहीं से भी आपको जो है एक्सेस, आपका नंबर उन्होंने ले लिया और वो आपको वीडियो कॉल करते हैं। पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल इसी तरीके का रहेगा कि आप, लगेगा कि आप किसी ऑफिस का है, ये बैकग्राउंड से देखकर। ऐसी यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति रहेगा और वो यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति जिसका पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल उसी तरीके के से रहेगा जैसा कि एक गवर्नमेंट ऑफिस का होता है। वो आपको कॉल करेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी शहर को बिलोंग करते हैं, लखनऊ, कानपुर, बनारस, किसी भी शहर को बिलोंग करते हैं, वो आपको कॉल करेगा और कहेगा कि दूसरे किसी शहर में, फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ के रहने वाले हैं, वो कहेगा कि जयपुर में
एक गैंग पकड़ा गया है जो कि ड्रग की तस्करी करता है या किसी और अपराध को कर रहा है, और उस गैंग में आपका नाम भी प्रकाश में आया है, आप भी उसमें शामिल हैं। इस तरीके से वो सेटअप देखकर आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है, और आप जो है कुछ देर तक बिना सोचे समझे आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं और एक डर के माहौल में आ जाते हैं। वो और कुछ बातें आपको लीगली बातें समझाता है, और करते करते वो आपसे कहेगा कि अब आप अपना कहीं भी नहीं जा सकते, इसी कमरे में रहेंगे। 2-3 घंटे तक आपको डिजिटल अरेस्ट करता है। फिर वो आपकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। जिस मोमेंट उसे लगेगा कि अब आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी समय वो आपसे कहेगा कि आप इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए तो आप सेफ हो जाएंगे। और आप बिना सोचे समझे, ये भी नहीं सोचते हैं कि अरे जब मैंने कोई फ्रॉड किया ही नहीं, मैंने कोई क्राइम किया नहीं है, मैं कहीं गया ही नहीं, तो मैं कैसे जो है ये मेरे पास कॉल आ गई, और आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया में, भारत ही छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको फोन करके, वीडियो कॉल करके कोई अरेस्ट या अरेस्टिंग के बारे में बताया जाए, या कोई आपको एजेंसी वीडियो कॉल करके आपको इस तरीके के बारे में बताए। कोई भी एजेंसी होगी वो आपके घर पर आएगी, वो प्रॉपर पेपर लेके आएगी, वो सारा चीज डॉक्यूमेंटेड होगा, वो आपके घर पर आएगी। कोई वीडियो कॉल से अरेस्टिंग नाम की चीज पूरी दुनिया में नहीं है। भारत को छोड़ दीजिए, जो वर्ल्ड के और भी बहुत ही हाईली एडवांस है टेक्नोलॉजी में, वहां भी ये सिस्टम नहीं है। तो प्लीज ऐसा कोई भी कॉल आए जिसमें आपको पीछे का बिल्कुल सरकारी सिस्टम जैसा माहौल लगे, कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति है और आपको कॉल करता है और कहता है कि आपका नाम ऐसी ऐसी जगह पे आया है, तो इमीडिएटली आप चौकन्ने हो जाइए और इस वीडियो को याद करिए और तुरंत बस वहां रिपोर्ट करिए, ताकि उससे आप बच सकें। ये एक डर की आपको डराया जाता है। इसी तरीके से कई बार आपको फोन कॉल किया जाएगा कि मैं फला थाने से बोल रहा हूं और आपके लड़का जो है वो थाने पे बैठाया गया है और उसको जो है इस क्राइम में उसको पकड़ा गया है। फॉर एग्जांपल कह देंगे कि किसी छेड़खानी के क्राइम में उसको पकड़ा गया है और उसको हम जेल भेज रहे हैं, इमीडिएटली आप इतना पैसा अगर हमको दे दें तो आपका लड़के को छोड़ देंगे। इस तरीके की कॉल कभी भी कहीं कोई भी पुलिस वाला नहीं करता है कि वो बताए कि आपको हमने लड़के को पकड़ लिया और आप पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, कभी नहीं करता है। हम इमोशनली आके कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी माँ या मेरा परिवार का कोई सदस्य थाने पर है और आनंद फानंद में बिना दिमाग लगाए तुरंत हम पैसा ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो रुकिए, सोचिए कि जो कॉल आ रही है वो कहाँ से आ रही है, और एक बार अपने जो आपका रिश्तेदार है जिसके लिए कहा जा रहा है उससे संपर्क कर लीजिए कि बेटा आप कहाँ हो, बहन आप कहाँ हो, भाई आप कहाँ हो। तो पैसे ट्रांसफर करने से पहले जिस व्यक्ति से संबंधित कॉल आ रही है उससे कम से कम एक बार वेरीफाई कर ले। कई लोगों ने ऐसा किया भी है जिससे कि उनके पैसे बचे और जिसने कॉल किया था उसको सजा दी गई, और कई लोग बिना सोचे समझे उसको तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये डर जो है हमारा, बिना सोचे समझे हमको पैसा ट्रांसफर कर देने की जो आदत है उससे बचिए। दूसरा, जैसे मैंने कारण बताया, लालच। बहुत जल्दी हम लोगों को पैसा कमाने की जल्दी है। हम तुरंत सोचते हैं कि हमको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या मिनट में हमको पैसा हमको जल्दी से डबल ट्रिपल या जितना मैक्सिमम हो सकता है मिल जाए। कई सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, आप उसको लिंक को क्लिक करते हैं, वो आपसे कहता है कि पैसा इन्वेस्ट करिए, आप करते हैं। 100 रुपया करते हैं, 200 करते हैं, 400, धीरे छोटा छोटा अमाउंट आप करते हैं तो उसका हाई रिटर्न आपको वापस मिलता है। आपका विश्वास उस लिंक पर बढ़ जाता है, उस ऐप पे बढ़ जाता है, और आप फिर जब बड़ा अमाउंट आप उसमें ट्रांसफर करते हैं तो वो फ्रॉडस्टर जो है वो वहीं से गायब हो जाता है। 2 दिन पहले ही अभी नोएडा में एक व्यक्ति के साथ इसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर 12 करोड़ की ठगी हुई है। आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास इतना हाई अमाउंट रहा होगा वो एक अच्छे संभ्रांत सोसाइटी का होगा, पढ़ा लिखा होगा, इसके बावजूद उसने लालच के चक्कर में 12 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, लालच के नाम पर साइबर फ्रॉड ठगी। तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स आती हैं, जो लालच आपको दिया जाता है, पड़ी है कि वो आपको मैसेज भेजकर आपके लिए कहे कि आप पैसा कमाइए। किसी के पास इतना खाली समय नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ पैसा कमाना चाहता है। कोई भी मैसेज आपको भेजता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेज रहा है कि वो पैसा कमाना चाह रहा है, ना कि आपको चाहता है कि आप पैसा कमाइए। इस बात को ध्यान दीजिए। आपके जो क्लोज रिलेटिव हैं, जो क्लोज फ्रेंड हैं,
वो तो आपको पैसे देते नहीं है मांगने पर, तो कोई कैसे अनजाना व्यक्ति जिसके पास आपका नंबर नहीं है, जिससे आप कभी बात नहीं किए हैं, वो लिंक भेजकर आपको पैसा कमाना चाहता है, ये कैसे आप सोच सकते हैं। तो कोई भी ऐसी स्कीम्स जिसमें इन्वेस्टमेंट कि आप पैसा कमा सकते हैं, एक लिंक दबाइए और आपको इतना पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल क्लिक मत करिए। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपके सारे अकाउंट की डिटेल वो ट्रांसफर कर सकता है, और इस हैक से आपको डिकोड करते करते 7-8 घंटे हो जाते हैं। इस बीच में वो हो सकता है कितना क्या चीज़ आपका डिटेल ट्रांसफर कर ले। अभी एक दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, एक व्यक्ति बनारस में मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए गया हुआ था। उसी समय उसके मोबाइल पर एक लिंक आता है, वो उस लिंक को क्लिक कर देता है, उसका मोबाइल 7 घंटे तक हैक रहा, जबकि वो इमीडिएटली पुलिस के पास भी आया। बट ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई हैं कि उसके हैक को डिकोड करते करते भी हमको 7-8 घंटे लग गए, और उस बीच में उसके 2 अकाउंट के डिटेल ट्रांसफ़र हो गई। हालांकि समय से उसने रिपोर्ट किया, तो हम लोगों ने बैंक को भी इन्फॉर्म कर दिया हर जगह, तो उसके साथ कोई लॉस तो नहीं हुआ। बट आप ये समझिए कि कितने एडवांस स्टेज पर हैकर्स पहुंच गए हैं, और हमें उनसे 2 कदम आगे जाके अपने जो सिस्टम्स है उसको बचाना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इनसे आप बचिए, आप लालच में मत पड़िए, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम पे विश्वास करिए और उसी से पैसा कमाइए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की एक आदत होती है कि हम लोग कोई भी कस्टमर केयर नंबर चाहिए होता है, तो हम तुरंत जो है गूगल साइट पे जाते हैं और वहाँ से कस्टमर केयर का नंबर ले लेते हैं, और तुरंत इमीडिएटली हम उसको कॉल कर लेते हैं। हमारे घर में वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, फ्रिज ख़राब हो गया है, तो किसी उस कस्टमर केयर से बात करनी है तो हम लोग उसी से सर्च करके तुरंत करते हैं। और अधिकतर समय क्या होता है कि वो जो फ्रॉडस्टर्स होता है उसी का नंबर पहले शो होता है, और हम लोग उसी को नंबर को लेकर और उसको उस पर जो है रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, और हमारा फ़ोन फिर हैक हो जाता है। बिल्कुल मत करिए। हम सब जानते हैं, केवल आप उसी लिंक को क्लिक करिए जिस पर HTTPS लिखा होता है, एस फॉर सिक्योर, कि मतलब वो जो साइट है वो एस जिसमें लिखा है वो रिलेटिवली सिक्योर है। पूरी तरीके से कुछ 100% कोई भी सिक्योर नहीं, बट रिलेटिवली जो इसमें एस लगा रहता है HTTPS, वो साइट्स आपकी रिलेटिवली सिक्योर हैं, उस पर आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आजकल की जो हमारा जो कल्चर है, हम कहीं भी जाएं, मॉल पे जाएं या मंदिर जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, हम तुरंत अपनी जो फोटोज़ हैं, हम अपनी लोकेशंस हैं, हम अपनी डिटेल हैं, वो तुरंत हम लोग अपलोड करने की एक टेंडेंसी है, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो हमारा इंस्टा हो, चाहे जितनी भी सोशल साइट्स हैं, और हम तुरंत अपने फ्रेंड्स या इन जनरल हम पब्लिकली उसको शेयर करते हैं। बिल्कुल मत करिए। आप जितनी चीज़ों को पब्लिकली शेयर करते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स कोई भी फ्रॉडस्टर आपकी ले लेता है, आपकी फ़ोटोज़, आपके नंबर्स, आपके दोस्त यारों के कॉन्टैक्ट्स, और उस उसको करते हुए, उसकी डिटेल्स को लेते हुए वह आपके रिलेटिव्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि जितनी भी सोशल साइट्स हैं, आप एक तो उसको पब्लिकली मत करिए, प्राइवेट रखिए। शेयर करते समय ध्यान दीजिए कि हम किसके साथ ये फ़ोटोज़ और अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है जो फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं, आजकल AI का ज़माना है, कई सारी और डिवाइसेस आ गई हैं। आपकी फ़ोटोज़ को वो किस रूप में लेकर और किस रूप में चेंज करके वो कहाँ वायरल करेंगे और फिर आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, आप नहीं समझ सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अपनी फ़ोटोज़, अपनी डिटेल्स को सोशल साइट पर शेयर करते समय उसको प्राइवेट शेयर करिए। ध्यान दीजिए, किसी भी अननोन व्यक्ति से बात मत करिए सोशल साइट्स पर। आपसे अननोन व्यक्ति जब बात करता है, आपकी डिटेल लेता है और फिर आपके साथ फ्रॉड करता है, और कई सारे अन्य क्राइम भी होते हैं। तो जितनी भी साइट्स हैं, किसी पर भी आप अपनी जो डिटेल्स है शेयर ना करें। केवल क्लोज जो जिन्हें आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उनके साथ ही अपनी डिटेल्स शेयर करें। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एक हफ्ते के लिए आप फॉर एग्जांपल आप गए हैं, जयपुर गए हैं या वैष्णो देवी गए हैं, और आपने तुरंत इमीडिएटली स्टेटस डाल दिया एंजॉइंग वेकेशन विद फैमिली फॉर 1 वीक। एक तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं, साथ साथ में जो आपके आसपास का जो चोर हैं उनको भी बता रहे हैं कि पूरा घर खाली है, आइए चोरी कर लीजिए। आप वेकेशन कंप्लीट करिए, घर आइए, और उसके बाद
कुछ सेलेक्ट फोटोज अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करिए या 1-to-1 शेयर करिए। कोई जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया को बताना है, हम नहीं भी बताएंगे तब भी जो हमें जो वहाँ के वैकेशन ट्रिप का जो हमको फ़ायदा मिलना है, जो इन्जॉयमेंट मिलनी, वो वैसे भी मिल जाएगी। और शेयर भी करना है तो आपके जो क्लोज ग्रुप है, फैमिली ग्रुप्स है, रिलेटिव्स का ग्रुप होता है, दोस्तों का ग्रुप होता है, या 1-to-1 आप शेयर करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप जितने भी सोशल साइट्स हैं अपनी डिटेल्स को आप पब्लिक ना करें। आप पब्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो हैक कर लेते हैं और फिर आपके दोस्त यारों को भी परेशान करते हैं या उनके साथ फ्रॉड कर सकते हैं या आपके नाम पर दोस्त यारों से वो पैसा मांग सकते हैं। कई बार आप लोगों ने ये देखा होगा कि लोग डालते हैं कि मेरी साइट या मेरी फेसबुक आईडी हैक कर ली गई है और आपके दोस्तों से वो पैसा मांगते हैं। तो ये चीज़ है। एक तो मैंने बताया कि आप डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि लालच कभी ना करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलना है कि जो मैसेज आए और आप उस पर लिंक करें। तीसरा मैंने कहा कि जब आप सर्विस कहीं से लेते हैं, डिफरेंट कस्टमर केयर या गूगल साइट पे जाते हैं, तो देखें केवल उसी साइट को ओपन करें जिस पे HTTPS लिखा हो। अदरवाइज अन्य जो वेबसाइट्स रहती हैं, जो लिंक रहते हैं, उनको ओपन ना करें। नेक्स्ट बात मैंने जो बताई आपको कि आप कई सारे सोशल साइट्स पे जुड़े हैं, उन सोशल साइट्स पर अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, फोटोज़ हैं, आपकी लोकेशंस हैं, उसको पब्लिकली ना करें, प्राइवेट रखें। किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें। कई बार होता है कि आप वीडियो कॉल, अननोन वीडियो कॉल आती हैं, आप झट से उठा लेते हैं। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो जो आपका फ्रॉडस्टर है वो आपकी जो वीडियो कॉल है उसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेता है और फिर आपकी जो फोटोज़ है वो न्यूड फॉर्म में वो आपको बैक भेजता है, वीडियोस को दोबारा भेजता है और फिर आपसे पैसे की डिमांड करता है। और हम सब ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था में हैं जहां हम जल्दी इन बातों को शेयर नहीं करना चाहते कि हमारी कोई ऐसी फ़ोटो है जो हमको धमकी दे रहा है, डरा रहा है कि हम ये शेयर कर देंगे अगर आप पैसा नहीं देंगे। तो अननोन कोई वीडियो कॉल आती है तो उसको पिक ना करें। लगता है कि आपको पिक करना है, कई बार आ रही है, तो आप उसको अपने फेस पे ना ले जाएं, उसको ऐसे छत की तरफ दिखा दें ताकि अगर कोई ऐसा कॉल आता भी तो आपकी फ़ोटोज़ ना जाएँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको आप ध्यान दीजिए जिससे कि आप इन फ्रॉडस्टर से बच सकते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जैसे जैसे हम लोग अपनी हैबिट चेंज करते हैं वैसे वैसे फ्रॉडस्टर्स को भी एक नया नया मौका मिलता है। आजकल के ज़माने में हम लोग इतने दूर हो गए एक दूसरे से कि पहले तो हम लोग इनविटेशन पर्सनल जाके देते थे, फिर आया फ़ोन कॉल से देते थे। अब जब से व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है, लोग जो है व्हाट्सएप पे अपना वेडिंग इनविटेशन कार्ड भेज देते हैं या कई सारे जो बर्थडे के डिफरेंट जो ओकेशंस होते हैं वो कार्ड भेज देते हैं। अब ये नया ये फ्रॉड का सिस्टम शुरू हुआ है। वो आपको एक ऐसे ही इनविटेशन की एक फाइल भेजेंगे, APK फाइल होती है, वो आपके मोबाइल पर भेजेंगे, उस पर लिखा रहेगा वेडिंग इनविटेशन फाइल, और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा और फिर वो जो सारी डिटेल्स आपकी वो क्लिक कर लेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी अननोन नंबर से कोई भी ऐसी APK फाइल या कुछ आता है तो उसको क्लिक ना करें। पहले आप वेरीफाई कर लें, हर चीज़ समझ लें, तभी उसको खोलें। सतर्क रहिए। जो बेसिक बातें हैं, जो अभी मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं, उसको फॉलो करें। इतने के बावजूद भी आपने कई सारी चीज़ें सावधानियां रखी, कई चीज़ें आपने फॉलो की, उसके बावजूद भी आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड हो गया तो उसके लिए आप इमीडिएटली, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इमीडिएटली आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जहां आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक, अगर आपका एक नंबर है, साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, ये ऑल ओवर इंडिया है। आप कहीं भी बैठकर कहीं से भी ये नंबर डायल कर सकते हैं, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर। अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है किसी भी फॉर्म में, आपसे कॉलिंग करके हुई है या लिंक भेज के किसी भी मोड से हुआ, मेथड से हुआ है, आप इमीडिएटली जितनी जल्दी आप बिना सोचे 1930 पे कॉल करेंगे, आपका पैसा होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा और उसकी रिकवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, इमीडिएटली आप 1930, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अपने जहां भी आप, जैसे कई सारे लोग होते हैं खास खास नंबर नोट लिखे रहते हैं, वहां ये नंबर लिखे रहिए। अपने आसपास रिलेटिव्स को भी ये नंबर जरूर बताइए, अपने मोबाइल में फीड रखिए। कई बार हम लोग क्या होता है कि याद नहीं रहता है कि क्या करें,
इस नंबर को फीड रखिए 1930। इस पर आप इमीडिएटली कॉल करिए, आपका पैसा होल्ड हो जाएगा और फर्दर जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम लोग जो पुलिस एजेंसीज हैं वो खुद ही फॉलो करेंगे। आपको कहीं आने जाने की और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ही डिटेल एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, थाने लेवल से लेकर और जिले लेवल तक क्लोज मॉनिटरिंग होती है। आपकी एक जो शिकायत आती है उस पर लगातार मॉनिटरिंग होती है, उसको फॉलोअप किया जाता है जिससे कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन निकले और दूसरा कोई व्यक्ति उस ट्रैप में ना फंसे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं 1930। इस नंबर को तुरंत डायल करिए अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। आपके साथ कोई भी अगर ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा कोई अन्य भी फ्रॉड हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि आपकी पिक्चर्स को जो आपने शेयर किया है उसको डाउनलोड करके वो दूसरे फॉर्म में फोटोज़ आपको दोबारा भेज रहा है, आपके साथ कोई दूसरे फॉर्म में अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास पोर्टल भी है, NCRP पोर्टल, www.नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल। आप इस पोर्टल पर NCRP पोर्टल है, इस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। एक बार आप कंप्लेंट रजिस्टर कर देंगे फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो साइबर सेल है वो खुद ही आप तक पहुंचेगा, आपसे कॉल करके आपकी सारी डिटेल लेगा और आपका वो हेल्प करेगा। जितनी ज़्यादा आप रिपोर्टिंग करेंगे उतना ही बेहतर होगा उस फ्रॉडस्टर को पकड़ने में। आपकी रिपोर्टिंग से हम ये पहचान पाएंगे कि नए नए कौन कौन अन्य जो मेथड्स हैं जो फ्रॉडस्टर्स यूज़ कर रहे हैं और हम उस पर कैसे वर्क करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर साइबर फ्रॉड हो गया है तो संकोच ना करें। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई जज करेगा, आपको कोई कहेगा कि आप बेवकूफ़ हैं या आप कैसे फ्रॉड के लालच में आ गए, आप कुछ मत सोचिए। इमीडिएटली 1930 पे कॉल करिए या NCRP का जो पोर्टल है उस पर जाके शिकायत दर्ज करिए। आप एक बार शिकायत दर्ज कर देंगे, जो हमारी साइबर सेल है, जो हमारी साइबर की पूरी जो स्ट्रक्चर है, जो सेल है, जो टीम है, वो आप तक पहुंचेगी और आप तक पहुंचकर वो सारा वो प्रोसेस खुद ही फॉलो करेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और दूसरों को भी साइबर फ्रॉड से बचाएगी। दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कई सारे जो हैं हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हमारा किराएदार होता है, हमारे दोस्त रहते हैं और हम उनको अपनी सारी डिटेल शेयर कर देते हैं और कहते हैं कि आप मेरा अकाउंट खुलवा दीजिए। और वो व्यक्ति जाके उस अकाउंट के साथ क्या करता है, अपना नंबर डालता है, किसी और का डालता है और फिर वो फ्रॉड होता रहता है, उसमें पैसा मंगाता रहता है और आपको पता भी चलता है। तो इसलिए भी ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी आपका करीबी हो, आपका किराएदार हो, रेंटर हो, फ्रेंड्स हो, आप बैंक खुद जाइए, खुद ही सारे प्रोसेस को खुद ही फिलअप करिए ताकि आपको पता हो कि आपके अकाउंट में आपका कौन सा नंबर है, क्या डिटेल है, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। एक और है, कई बार एक जो जब आप जाते हैं सिम कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आजकल सिम कार्ड मिलना बहुत आसान हो गया है। कई बार क्या होता है कि आप सिम कार्ड लेने जाते हैं, वो आपका डिजिटली थंब और आइरिस वगैरह करता है और वेरीफाई करके आपको सिम इशू कर देता है। कुछ देर बाद आप जाते हैं और कहता है कि वो फिर वहां से आपको कॉल आएगा, वही जो सिम डिस्ट्रीब्यूटर है, कि आपका वो सिम जो है एक्टिवेट नहीं हो पाया है। आप ऐसा करिए कि अपना आधार कार्ड और कोई जो फोटो आईडी प्रूफ वगैरह है लेके आइए, आपको हम मैनुअली एक्टिवेट कर देते हैं। आप जाते हैं हड़बड़ाते हुए कि मेरा सिम एक्टिव नहीं हुआ है, लो मैं दोबारा इसको दे देता हूँ। वो क्या करता है, आप ही की आईडी पर 2 सिम इशू कर देता है, एक जो आपने मैनुअल डॉक्यूमेंट दिया उसके आधार पर और एक जो आपने डिजिटल जो आइरिस वायरिस से आपका जो आधार कार्ड से हुआ था उसके थ्रू। तो 2 सिम इशू कर देता है, एक आपको दे देता है और एक जो है वो सिम किसी और को दे देगा जो उसका इस्तेमाल वो फ्रॉड में होगा। और 1-2 महीना उस आपके नाम का जो सिम इशू हुआ था उसको फ्रॉड के रूप में यूज करके उसको फिर वो तोड़ ताड़ के फेंक देता है और 6-7 महीने 1 साल बाद वो सिम किसी दूसरे को इशू आता है। तो प्लीज आप किसी भी दुकानदार से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से आप सिम लेते हैं, सावधानी रखिए। जब एक बार आपने वेरीफाई करवा दिया है तो अब कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। एक बार आपसे जो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो दोबारा उसको कोई भी डॉक्यूमेंट मत दीजिए, चाहे आपका सिम एक्टिव हो ना हो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस कंपनी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप उसको कोई भी सप्लीमेंट दोबारा डॉक्यूमेंट ना दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉड करने वालों के लिए। कॉल सेंटर से बचें,
क्योंकि वो लोग भी कई सारे आपकी इसी तरीके का आपको एम्प्लॉयमेंट के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे फॉर्म फिलअप करवाएंगे, फिर कहेंगे ट्रेनिंग के वो कुछ पैसा लेते हैं। तो ये कई सारे जो हैं तरीके हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, बट कम समय में आपको एक समरी के फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी किसी को कोई और भी क्वेरी हो सकती है, बहुत सारी किसी के साथ हो सकता है साइबर फ्रॉड हुआ हो, वो उस टॉपिक के या उस फ्रॉड के बारे में डिटेल में जानना चाहता हो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे बचें, तो वो मैसेज कर सकता है हमको, अपना उस पर ड्रॉप कर सकता है। जो भी आएगी मैं उस पर जो है रिस्पॉन्ड करूँगा और उस पर हेल्प करूँगा ताकि आप खुद और अपने आसपास के लोगों को बचा सकें। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि लालच में मत पड़ें, डरे नहीं, जागरूक हों। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो 2 हेल्पलाइन नंबर बताया है, हेल्पलाइन पोर्टल है आपके पास, एक 1930 हेल्पलाइन नंबर है और दूसरा NCRP पोर्टल है जिस पे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं जाना भी नहीं है, किसी थाने पे भी नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, अपने घर बैठे ही आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। रेस्ट जितनी भी चीज़ें होंगी वो खुद हमारी जो साइबर टीम है वो फॉलो करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आगे इसी तरीके से इसी चैनल से जुड़े रहिए। ये डेली आपको जो आपका जो ऑनलाइन तैयारी के लिए ये चैनल बनाया गया है उसमें आपको अब डेली ये वीडियोस मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। कल जो हम डालेंगे वो जो टॉपिक रहेगा वो पुलिसिंग सिस्टम से रहेगा, जिसमें कि जो हमारी कमिश्नरेट सिस्टम और IG सिस्टम में, जैसा मैं लास्ट टाइम मैंने एक क्लास की शुरुआत किया था उसी का आगे का रहेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में और कैसे हम, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन लिए हुए हैं या जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें ये चीज़ें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।